बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 बेटे डिस्कस करेंगे। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, शो दैट द पैरामेट्रिक इक्वेशंस, ये दो पैरामेट्रिक इक्वेशंस गिवन है, रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये वाली जो दोनों इक्वेशंस हैं ये इस एलिप्स की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इट मीन्स इन दोनों इक्वेशन से हमने ये जो एलिप्स की जो इक्वेशन है उसको हमने ड्राइव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ये देखें कि x के नीचे हमारे पास a आ रहा है, x के नीचे a लाने के लिए ये a मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंपली इधर आके डिवाइड हो जाएगा। और अगर हम इसको देखें तो y के नीचे b आ रहा है, सिंपली b मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। फिर अगर आप इसको देखते हैं तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर मीन्स x के ऊपर भी स्क्वायर है, a के ऊपर भी स्क्वायर है, तो इसके ऊपर स्क्वायर लाने के लिए हम इसके दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे। इसके ऊपर भी स्क्वायर लाने के लिए y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर, ये y के ऊपर स्क्वायर लाने के लिए इधर भी हम दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे। फिर जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इन दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर लेके दोनों को ऐड करेंगे, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड हो जाएगी, राइट साइड में राइट साइड ऐड हो जाएगी। तो इधर फॉर्म बनेगी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये 1 के इक्वल है। तो ये हमारे पास ये जो दोनों इक्वेशन है, ये एलिप्स की जो इक्वेशन है उसको ये रिप्रेजेंट कर रही है। इसकी फॉर्म बनेगी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रूव द आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज को प्रूव कीजिए। सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x। मीन्स प्रूव ये करना है कि लेफ्ट हैंड साइड का जो रिजल्ट है वो इक्वल आएगा राइट हैंड साइड के। इसको प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे राइट हैंड साइड को पिक करेंगे और ये हाइपरबोलिक फंक्शन के फार्मूला से यहाँ पे हमने मेंशन किए हैं। ये साइन हाइपरबोलिक, कोसेकंड हाइपरबोलिक, कॉस, सेकंड टेन हाइपरबोलिक एंड कोट हाइपरबोलिक, ये सारे फार्मूलाज को हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। यहाँ पे टेन हाइपरबोलिक यूज हो रहा है, तो टेन हाइपरबोलिक का हम ये वाला जो फॉर्मूला है इसको बेटे यूटिलाइज करेंगे और देन इसके ऊपर स्क्वायर है और ये हमने स्क्वायर लगा दिया। नोमिनेटर का स्क्वायर अलग करेंगे, डिनोमिनेटर के स्क्वायर को सेपरेट करेंगे। देन बेटे ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू हमारे पास आ रही है इसका एलसीएम लेंगे। जब इसका एलसीएम लेंगे ये वाली वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका भी फॉर्मूला ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसकी पावर प्लस में, ये माइनस में, ये दोनों वैल्यूज पे कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये वाली दोनों वैल्यूज भी कैंसिल आउट हो जाएंगी। पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी, माइनस 2x और इस माइनस के साइन को अप्लाई कर देंगे और ये वाली प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। 2 में 2 ऐड करेंगे, ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे ये वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। अब ये जो 4 है वो 2 का स्क्वायर है, नीचे वाली वैल्यू का होल का स्क्वायर, 2 ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ये कोसेकंड हाइपरबोलिक के इक्वल है। सो ये सेकंड हाइपरबोलिक के इक्वल है, क्योंकि सेंटर में प्लस आ रहा है, तो ये सेकंड हाइपरबोलिक के इक्वल है। इसके ऊपर स्क्वायर जो है वो एज इट इज लगाएंगे। देन ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड जो है वो प्रूव हो जाएगी। इसके बाद बेटे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब। चेक वेदर द गिवन फंक्शंस f इज ऑड और इवन फंक्शन। हमने चेक करना है हमारा जो गिवन फंक्शन है वो इवन फंक्शन है या वो ऑड फंक्शन है। इसके लिए कंडीशन ये है कि x की जगह पे अगर हम माइनस x को रिप्लेस करवा दें, अगर रिजल्ट में उसकी वैल्यू हमारे पास प्लस में आ रही है तो वो जो फंक्शन हमारे पास आएगा वो इवन फंक्शन आएगा। और x की जगह पे, फंक्शन में x की जगह पे माइनस x को रिप्लेस करवाने से अगर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो वही जो फंक्शन है वो हमारा ऑड फंक्शन कहलाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट में, और इसका पार्ट 1 बेटे डिस्कस कर रहे हैं। ये एक फंक्शन गिवन है और ये हमने चेक करना है कि इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो इसके लिए हम कंडीशन वही यूज करेंगे, x की जगह पे हम माइनस x को रिप्लेस करवाएंगे। इधर भी x की जगह पे माइनस x को रिप्लेस करवा दिया, इधर भी हमने माइनस x को रिप्लेस करवा दिया। पावर ऑड है, माइनस का साइन एज इट इज आएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस के साइन को हमने कॉमन ले लिया। अब जब माइनस का साइन कॉमन लेंगे हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी एक्स क्यूब प्लस एक्स। अब एक्स क्यूब प्लस एक्स ये वाली वैल्यू हमारे पास आ रही है f ऑफ x की, लेकिन इसके साथ जो साइन आ रहा है वो नेगेटिव का साइन है। अगर फंक्शन के साथ नेगेटिव का साइन आएगा वो फंक्शन ऑड फंक्शन कहलाएगा। तो ये वाला जो फंक्शन है ये हमारे पास ऑड फंक्शन आएगा। अगर ये कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे प्लस का साइन आता तो
तो हमने कहना था कि यही जो फंक्शन है वो हमारे पास इवन फंक्शन है। अब इसी का एक और पार्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किया, पार्ट नंबर 4 है ये x-1 ओवर x+1। तो ये चेक करने के लिए कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, सिंपली x की जगह पे हम -x को रिप्लेस करवा देंगे। तो यहाँ पे x की जगह पे दोनों साइड पे हमने x की जगह पे -x को रिप्लेस करवा दिया और यहाँ से ऊपर से नोमिनेटर से माइनस का साइन कॉमन लेंगे, डिनोमिनेटर से भी माइनस का साइन कॉमन लेंगे। तो ये आ जाएगा x+1 और नीचे आ जाएगा x-1। स्टूडेंट्स ये हमारे पास फंक्शन नहीं बन रहा, फंक्शन की वैल्यू थी x-1 ओवर x+1। यहाँ पे x-1 ऊपर आ रहा है, यहाँ पे x-1 नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन नहीं बन रहा। इवन और ऑड फंक्शन तो तब बनेगा जब फंक्शन आएगा लेकिन साथ में प्लस या माइनस का साइन आएगा, प्लस है तो इवन है, माइनस है तो ऑड है। तो यहाँ पे चूंकि फंक्शन ही हमारे पास नहीं आ रहा है तो ये ना ये फंक्शन इवन होगा ना ये फंक्शन ऑड होगा।